हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में सैलरी स्लिप किस तरीके से बनाते हैं, जिसे आप पेरोल के नाम से भी जानते हो। कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपने सैलरी स्लिप देखी होगी, किस तरीके से पूरी डिटेल्स उसमें आती है कि कितनी आपकी बेसिक सैलरी है, कितनी आपको टीए मिलता है, कितना डीए मिलता है। या फिर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो और वहाँ पर आपसे बोला जाता है कि सैलरी स्लिप बना के दिखाइए टैली पे, तो किस तरीके से सैलरी स्लिप हम बनाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे क्रिएट कंपनी। सबसे पहले हम कंपनी का नाम दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया श्री राम कंपनी। अब यहाँ पे एड्रेस देना है तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे स्टेट में यूपी ले लेंगे और यहाँ पे अभी हम कोई बाकी डिटेल नहीं दे रहे हैं। एंटर करके इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट आई तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हमें पेरोल के लिए कुछ फीचर्स इनेबल करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम यहाँ से एंटर करके नीचे आ जाएंगे। तो देखिए, अभी यहाँ पे हम जीएसटी का कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी हमें नीड नहीं है। तो एंटर करके यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए पेरोल का ऑप्शन है, इसे हम यस करेंगे। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल पेरोल स्टैचुरी, इसे भी यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे पूरी हमें डिटेल्स देनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का कोड क्या है, अकाउंट ग्रुप कोड क्या है, कंपनी सिक्योरिटी कोड क्या है, ये पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी का कोड दे देंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भी हम दे देंगे। कंपनी कोड अगेन यहाँ पे हम वही फिल कर देंगे। ईएसआई ब्रांच ऑफिस जो है उसका नंबर यहाँ पे हम दे देंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पे जो ये ऑप्शन है डिडक्टर टाइप, कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर का बनाना है तो गवर्नमेंट लेंगे, अगर कोई कंपनी वगैरह ऐसे ही है तो आप इसे ले लेंगे अदर्स में। तो यहाँ पे हम ले लेंगे अदर्स में। तो देखिए, यहाँ पे अभी हम टैक्स की कोई डिटेल नहीं देंगे, तो बस एंटर करके हम यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसे भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। तो पेरोल के लिए जो फीचर्स हमें चाहिए वो हमें मिल गया है। तो देखिए, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे, क्रिएट पे आएंगे और जो हमारा फीचर्स इनेबल हुआ है, तो देखिए पेरोल मास्टर का इनेबल हुआ है। तो यही हमें ऑप्शन चाहिए जो कि अभी हमने इनेबल किया है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप बना लेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में देखिए, कोई कंपनी अगर होती है तो वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, या परचेज डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट की बात होगी उसका यहाँ पे ग्रुप बना लेंगे। तो जैसे हमने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट, एंटर करेंगे, इसे प्राइमरी में ही रखेंगे और इसे एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर आप और भी कोई परचेज डिपार्टमेंट बनाना चाहें या मार्केट डिपार्टमेंट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया है। एस्केप करके यहाँ पे हम आ जाएंगे बैक। अब देखिए, एम्प्लॉय अभी हम नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम यूनिट्स बनाएंगे। यूनिट्स मीन्स कि जो एम्प्लॉय काम करेगा वो किस में करेगा, मीन्स घंटों में काम करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या 1 मिनट्स का बना लेंगे। तो यहाँ पे सिंबल में हमने MIN दिया है, फॉर्मल नेम में पूरा मिनट दे देंगे। एंटर करके इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। एक हम ले लेंगे आवर्स के लिए, तो यहाँ पे HRS हमने दे दिया है और फॉर्मल नेम में पूरा नाम दे देंगे। एंटर करके इसे भी हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस से आ जाएंगे। जो टाइप में यहाँ पे सिंपल है, इसे हम क्या ले लेंगे, कंपाउंड में ले लेंगे और यहाँ पे आवर्स ले लेंगे जो हमने आवर्स बनाया था और यहाँ पे लिखेंगे 60। एंटर करेंगे तो देखिए मिनट आ रहा है कि जो हमारा 1 आवर्स होगा कितने का होगा, 60 मिनट का। एंटर करके इसे भी हमने एक्सेप्ट करा लिया। अब एस्केप की प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से आ जाएंगे बैक। तो देखिए, हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, यूनिट्स बना लिया। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे। एंटर करेंगे, हम इस पे आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे। एक बनाएंगे लीव के लिए, दूसरा बनाएंगे ओवर टाइम। लीव मीन्स जो हमारा एम्प्लॉय है अगर वो नहीं आता है तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक बना लिया लीव। एंटर करेंगे, इसको अंडर में रखेंगे प्राइमरी में और यहाँ पे देखिए, जब वो छुट्टी करेगा नहीं आएगा तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे लीव विदाउट पे यहाँ पे ले लेंगे। एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे और सेकंड हम बनाएंगे ओवर टाइम के लिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया ओवर टाइम और यहाँ पे एंटर करेंगे, इसे भी प्राइमरी में रखेंगे। यहाँ पे अटेंडेंस टाइप क्या है कि भाई जब वो प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, तो ओवर टाइम में क्या वो प्रोडक्शन ही करेगा, तो प्रोडक्शन हमने ले लिया है। और यहाँ पे देखिए, यूनिट में क्या लेंगे, आवर्स ऑफ 60 मिनट, इसे हमने ले लिया। एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया। तो देखिए, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। एस्केप करके यहाँ से हम आ जाएंगे बैक। अब देखिए, हमें क्या बनाना है, पे हेड्स बनाना है। पे हेड्स क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है, एक बेसिक सैलरी मिलेगी,
तो एक हेड ये हो जाएगा पे हेड्स, और एक टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेगा। तो इस तरीके से जितना कुछ एम्प्लॉय को मिलता है वो हमारे क्या होते हैं, पे हेड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बेसिक सैलरी। हमने बेसिक सैलरी ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हेड टाइप ये क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, कि जो उसकी सैलरी उसकी अर्निंग हो रही है ना, तो यहाँ पे ले लेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। अब यहाँ पे इनकम टाइप फिक्स्ड है या वेरिएबल है, तो देखिए कंपनी जो है वो फिक्स्ड दे रही है, तो यहाँ पे हम फिक्स्ड दे देंगे। वेरिएबल कब होगा, कि जब उसका कुछ होगा कि टारगेट होगा कि जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंपनी फिक्स दे रही है, तो हमने यहाँ पे ले लिया फिक्स्ड। अंडर में अब देखिए कंपनी के लिए क्या है, जो सैलरी कंपनी देती है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। कैलकुलेशन टाइप क्या है, एज यूज़र डिफाइंड वैल्यू, की जैसी यूज़र वैल्यू दे उस पर कैलकुलेशन हो, एंटर करके इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब सेकंड हम क्या बना लेंगे, डीए बना लेंगे। तो डीए हमारा क्या होता है, डियरनेस अलाउंसेस होता है। डियरनेस अलाउंसेस हमारा क्या होता है कि देखिए टाइम टाइम पे महंगाई बढ़ती रहती है, तो उस महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉय को डीए देती है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे उसको मिलते हैं, कि जिससे जो महंगाई है उस एम्प्लॉय को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए एम्प्लॉय को डीए दिया जाता है, तो यहाँ पे डीए मिलता है। अब डीए क्या है, ये भी एक तरीके से अर्निंग है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में ले लेंगे। इसे भी क्या रखेंगे, इसे हम फिक्स्ड में ले लेंगे। ये हमारा क्या है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और यहाँ पे आ जाएंगे कैलकुलेशन टाइप में, देखिए यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड क्या ले लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ले लेंगे, देखिए लास्ट में है। और यहाँ पे किस पे हमारा डीए लगेगा, बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट हो, एंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट अगर 30,000 तक है तो कितना डीए मिलेगा, तो परसेंटेज यहाँ पे चाहें तो परसेंटेज दे सकते हैं, और डायरेक्ट वैल्यू देना चाहें तो वैल्यू दे देंगे। तो दोनों ही अभी हम देख लेंगे। तो पहले हम परसेंटेज ले रहे हैं कि जिनकी सैलरी 30 तक है उन्हें कितना मिलेगा, 5% मिलेगा डीए, और जिनकी 30 से ऊपर है उनको कितना डीए मिलेगा, उनको मिलेगा 6%। एंटर करके इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। नेक्स्ट क्या मिलता है, टीए मिलता है। टीए क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जैसे जो एम्प्लॉय है ऑफिस के काम के लिए आता है जाता है, तो जो उसका कन्वेंस पे खर्च होता है उसके लिए उसे टीए दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। ये क्या है, ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है, इसे हमने अर्निंग में ले लिया, फिक्स ले लिया। और यहाँ पे ये कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, और इसे भी एज कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे, नॉर्मल राउंडिंग मेथड ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए आ जाएंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी पे ही ये कैलकुलेट होगा, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी दे देंगे अमाउंट की, अगर 30,000 से ऊपर की अमाउंट है तो कितना परसेंटेज, 5% मिलेगा। सॉरी, अगर 30 तक है तो 5%, अगर 30 से ऊपर है तो कितना परसेंटेज मिलेगा, 6। एंटर करके हमने इसे भी यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। नेक्स्ट है एचआरए जो कंपनी को मिलेगा। एचआरए कब मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस इसे बोलते हैं, कि जैसे कंपनी के काम के लिए जो एम्प्लॉय है वो कहीं बाहर रहता है, रेंट पे रहता है, तो रेंट का पैसा भी उसे मिलता है। तो एचआरए हमारा हो गया। ये क्या है, ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है, ये भी हमारी फिक्स्ड है। एक्सपेंसेस कैसा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करेंगे और यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड ले लेंगे, एंटर करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, बेसिक सैलरी ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अमाउंट अप टू, हम यहाँ पे स्लैब्स नहीं बना रहे हैं कि कितने से कितने तक की लिमिट है, और परसेंटेज ना देके इस बार हम क्या दे देंगे, वैल्यू दे देंगे। कि एचआरए जो है यहाँ पे 1000 हमने दे दिया, कि सबको 1000 मिलेगा। एंटर करके हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। देखिए नेक्स्ट क्या आता है, पीएफ। पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ पार्ट है, कट करके पीएफ में जमा होता रहता है, और जब वो एम्प्लॉय कंपनी से रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट के टाइम वो सारी अमाउंट कलेक्ट करके उसको दे दी जाती है। तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ, एम्प्लॉय के लिए तो एक तरीके से अर्निंग हो गई। तो देखिए यहाँ पे पीएफ हमने लिया, अंडर में क्या आएगा, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि अभी तो हम उसकी सैलरी से काटेंगे ना, तो डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे ले लेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो देखिए अंडर में हम इसको कैसा लेके जाएंगे, ये कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, कि एक तरीके से वो पैसा रख के फ्यूचर में उसे देना है। तो कंपनी की क्या हो गई, ये करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। और यहाँ पे एंटर करेंगे, कैलकुलेशन टाइप में क्या दे देंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू दे देंगे, नॉर्मल राउंडिंग मेथड में।
यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग मेथड हमने ले लिया, एंटर कर लिया और यहाँ पे ले लेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। और यहाँ पे पे हेड्स में क्या ले लेंगे, बेसिक सैलरी ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी हम एक स्लैब्स बना देंगे कि अगर 30 तक है तो कितना पीएफ मिलेगा, परसेंटेज अगेन हम ले लेंगे क्योंकि वैल्यू का यूज़ आप जान चुके हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि उसको 5% मिलेगा और 30 से जिनकी ऊपर है उनको कितना परसेंट मिलेगा, 7%। एंटर करके इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ईएसआई। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो देखिए ईएसआई का क्या है, ये भी जो एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है उसका एक पार्ट कट हो जाता है। ये किस लिए कट होता है, क्योंकि जब देखिए एम्प्लॉय बीमार होता है या उसकी फैमिली में कोई भी बीमार होता है तो उसका खर्चा क्या कंपनी देती है, तो उसकी सैलरी से ही एक पार्ट कट होता रहता है और बाद में उसकी बीमारी पे उसकी फैमिली में कोई मेंबर बीमार होता है तो वो पैसा उसे दे दिया जाता है। तभी कहा जाता है कि जो एम्प्लॉय है उसको उसकी बीमारी का जो खर्चा है वो कंपनी करती है। तो ये ईएसआई उसके लिए होता है। तो ईएसआई हमने ले लिया, एंटर करेंगे। ये क्या है, ये भी सैलरी से डिडक्ट होता है, मीन्स सैलरी का एक पार्ट काट लिया जाता है, तो डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। तो देखिए ये क्या कंपनी के लिए है, ये भी लाइबिलिटी है, तो इसको हम रखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, एस कंप्यूटेड वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग ले लेंगे, एंटर करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पे हेड्स में क्या, बेसिक सैलरी ले लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जिनकी सैलरी 30 से ऊपर है उनका कितना परसेंटेज होगा, 1% हो जाएगा। और सॉरी, जिनकी 30 तक है उनका 1%, 30 से ऊपर वाली सैलरी जिनकी है उनका कितना परसेंट हो जाएगा, 1.5। एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पे हेड्स और बना लेते हैं, किसका, ओवर टाइम का। तो यहाँ पे हमने ले लिया ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम अगर एम्प्लॉय करेगा तो उसकी अर्निंग ही होगी, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ दे देंगे। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे, क्योंकि ओवर टाइम तो कभी 5 घंटे कर सकता है, कभी 10 घंटे, तो जितना उसका मंथ का ओवर टाइम होगा तो ये वेरिएबल में हम रख लेंगे। इसे भी हम यहाँ पे ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हमने लिया ऑन प्रोडक्शन लिया और यहाँ पे ले लेंगे ओवर टाइम और यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करके इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे हमारे पे हेड सब बन चुके हैं। मैं एस्केप की प्रेस करके बैक आ जाएंगे। तो देखिए हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, यूनिट्स बना लिया, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप बना लिया, पे हेड्स बना लिया। अब हमारा बचा क्या, एम्प्लॉय बचा है। तो अब हम एक एम्प्लॉय भी यहाँ पे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया अनुज तिवारी। हमने अनुज तिवारी यहाँ पे एक एम्प्लॉय बना लिया है, एंटर करेंगे। इसको किस में रखेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट में ले लेंगे, क्योंकि हमने एक ही डिपार्टमेंट बनाया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है तो यहाँ पे 1 अप्रैल है। देखिए तो यहाँ पे जैसे हमने 1 मई कर दिया, यहाँ पे 1 मई हमने कर दिया और 2023 कर दिया है। डिफाइन सैलरी डिटेल्स यहाँ पे कर देंगे यस। तो देखिए 1 मई से यहाँ पे है तो क्या क्या उसकी सैलरी में है, बेसिक सैलरी उसको मिलेगी, उसको डीए मिलेगा। और यहाँ पे ईएसआई देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। अगेन हमने एचआरए को सेलेक्ट किया, एंटर किया। ओवर टाइम हमें यहाँ पे लेना है तो हमने ओवर टाइम ले लिया। ओवर टाइम का यहाँ पे हमें देना है कि उसे 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है। तो हमने बोला 1 घंटे अगर ओवर टाइम करेगा तो 200 रुपये मिलेंगे। तो देखिए 200 आवर पर, तो देखिए 200 रुपये उसे पर आवर्स मिलेंगे। एंटर करेंगे। अब क्या मिले, इसका है पीएफ भी इसका कटेगा और यहाँ पे क्या है, टीए। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर जो होगा वो हम दे देंगे, जैसे हमने दिया 101 है। डेजिग्नेशन यहाँ पे किस पोस्ट पे है, तो जैसे हमने दे दिया मैनेजर की पोस्ट पे है। उस फंक्शन क्या है, मैनेजिंग करता है। एंटर कर लेंगे। लोकेशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने जैसे दे दिया कानपुर। एंटर करेंगे। जेंडर क्या है, मेल है। यहाँ पे अब डेट ऑफ बर्थ उसकी देनी है, तो डेट ऑफ बर्थ हम दे देंगे। तो हमने दे दिया यहाँ पे 1/3/1989 हमने दे दिया। अब ब्लड ग्रुप उसका क्या है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमने उसका ले लिया। फादर्स या मदर्स नेम देना है तो यहाँ पे हम फादर्स नेम दे देंगे। स्पाउस नेम देना है तो यहाँ पे स्पाउस नेम दे देंगे। और यहाँ पे एड्रेस देना है तो यहाँ पे हम एड्रेस दे देंगे। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है तो हमने फ़ोन नंबर दे दिया। एंटर करेंगे। यहाँ पे मेल आईडी देनी है तो हमने मेल आईडी दे दी। यहाँ पे बैंक डिटेल अगर देनी है तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं, यस कर दिया हमने इसे भी। अकाउंट नंबर देना है तो यहाँ पे अकाउंट नंबर दे देंगे। यहाँ पे आईएफएससी कोड देना है तो आईएफएससी कोड दे देंगे। यहाँ पे बैंक नेम देना है तो हमने यहाँ पे दे दी बैंक का नाम जो है।
यहाँ पे ब्रांच देनी है तो हमने ब्रांच दे दी। अब देखिए किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ पे हमने दे दिया ई फंड के थ्रू ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई है, एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे पैन नंबर देना है तो यहाँ पे हम पैन नंबर दे देंगे। यहाँ पे आधार नंबर हम दे देंगे। यहाँ पे यूएन नंबर जो होता है वो देना है तो दे दीजिए, अदरवाइज़ हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर देना है, पीएफ अकाउंट नंबर दे देंगे। देखिए पीआर नंबर यहाँ पे क्या होता है, पीआर नंबर होता है कि जो एम्प्लॉय खुद को नेशनल पेंशन स्कीम में रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनके पास एक पीआर नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे हमें एंटर करना होता है। हम यहाँ पे एंटर कर लेंगे और बस एंटर करके हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। एस्केप की प्रेस करेंगे तो देखिए हमने एक एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड बनाया। एस्केप की प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे। अब यहाँ का काम पूरा हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब वाउचर्स पे आ जाएंगे। अब देखिए वाउचर्स पे आप या तो कीबोर्ड से यहाँ पे अदर वाउचर्स पे क्लिक करिए या फिर आप कीबोर्ड से F10 प्रेस करिए। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन पेरोल वाउचर्स का फर्स्ट हमें मिलता है अटेंडेंस, तो यहाँ पे पहले हमें अटेंडेंस देनी होगी। हमने अटेंडेंस ले लिया। तो कौन सा एम्प्लॉय है, सबसे पहले आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको डेट चेंज करनी है। तो आपको याद रखना है कि जिस एम्प्लॉय का आप यहाँ पे अटेंडेंस लगा रहे हैं तो मंथ की लास्ट में लगाइएगा। तो हम मंथ देखिए मई का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 31 ले लिया है और मई की बात है तो 5 यहाँ पे टाइप किया, 2023 एंटर करके यहाँ पे देखिए डेट हमने चेंज कर ली। हम किसका बना रहे हैं, अनुज तिवारी का बना रहे हैं। तो देखिए एम्प्लॉय नंबर ऑटोमेटिक आ गया। इनकी लीव हमें देनी है, इनकी कितनी लीव है, तो इनकी मान लीजिए 2 लीव हैं कि 2 दिन ये छुट्टी पे रही हैं। हम एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए और अगेन अनुज तिवारी को लेंगे कि इन्होंने कितना ओवर टाइम किया है। तो ओवर टाइम यहाँ पे ले लेंगे। मान लीजिए ओवर टाइम इन्होंने किया है 5 घंटे। एंटर कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसको हमने यहाँ पे करा लिया एक्सेप्ट। तो देखिए अटेंडेंस हमने लगा ली। अब क्या करेंगे, अगेन आप F10 पे प्रेस करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेरोल। हम यहाँ पे पेरोल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है ऑटोफिल, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे पेरोल ऑटोफिल मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और इस बार आपको यहाँ पे क्या लेना है, यूज़र डिफाइंड, क्योंकि अभी आपको सैलरी देनी है, क्योंकि सैलरी आपने कहीं पर भी मेंशन नहीं की है। तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड ले लेंगे। तो देखिए मई की बात कर रहे हैं, 1 मई 23 की बात है और 31 तक का कितना उसका अमाउंट बनता है। एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑल आइटम्स, अभी केवल एक ही एम्प्लॉय हैं, फिर भी हम ऑल आइटम्स ही रहने देते हैं। और यहाँ पे शॉर्ट करना है कि एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय नंबर है तो भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो नेम के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही एम्प्लॉय है तो यहाँ पे शॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे कैश लिया, हमने यहाँ पे यस किया और एंटर कर दिया। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या सैलरी देनी है। तो सैलरी यहाँ पे मान लीजिए इसकी सैलरी कितनी है, 40,000 है। एंटर करेंगे और इसको हम कर लेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। तो इसकी सैलरी हो चुकी है ये। अब देखिए अगेन हमें क्या करना है, अगेन फिर ऑटोफिल पे हम क्लिक करेंगे, पेरोल ले लेंगे यहाँ पे और इस बार यूज़र डिफाइंड, तो हमने सैलरी बता दी 40,000 है। तो इस बार हम यहाँ पे ले लेंगे सैलरी, कि सैलरी को पूरी प्रोसेस फॉर सैलरी की अब सैलरी इसकी जितनी बन रही है उसके लिए प्रोसेस करें। और यहाँ पे ऑल आइटम्स ले लेंगे, एम्प्लॉय नेम ले लेंगे, यहाँ पे कैश ले लिया, एंटर किया। तो देखिए जितनी भी इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही, सैलरी बन रही है, वो सारी यहाँ पे डिटेल हमारी आ गई है। एंटर कर लेंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए सैलरी हमने मेंशन कर दी, उसकी जितनी कैलकुलेशन बन के आई वो भी हमने देख लिया। अब प्रॉपर सैलरी स्लिप हमें देखनी है तो यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन हमें मिलता है, पेरोल रिपोर्ट्स पे, इस पे आ जाएंगे और पे स्लिप हमें देखनी है। किसकी देखनी है, अगर और एम्प्लॉय होते तो उनके नाम होते, अभी क्या केवल अनुज हैं। तो अनुज पे हमने एंटर किया। तो देखिए अनुज की पूरी डिटेल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी कि इनका नंबर कितना है, एम्प्लॉय नंबर कितना है, फंक्शन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, लोकेशन, पूरी डिटेल देखिए इस तरीके से आ रही है। बेसिक सैलरी इनकी कितनी है, 40,000, डीए इनको कितना मिल रहा है 2,400, एचआरई कितना है, ओवर टाइम देखिए इनको 1,000 मिल रहा है, क्योंकि 1 घंटे के हमने 200 किए थे, इन्होंने 5 घंटे ओवर टाइम किया तो 1,000। इनको टीए कितना मिल रहा है 2,400। तो ये इनकी अमाउंट है, ग्रॉस सैलरी इनकी इतनी बन रही है। लेकिन अभी क्या इनका ईएसआई यहाँ पे देखिए कट गया है और यहाँ पे पीएफ की अमाउंट भी कट गई है। तो इनको टोटल मिलेगी कितनी, 43,400, इनको इतनी अमाउंट दी जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आप पे स्लिप भी दे सकते हैं। अगर प्रिंट आउट आपको निकालना है तो कीबोर्ड से आप
ऑल्ट पी प्रेस करिए, करंट पे यहाँ पे क्लिक करिए, आपको प्रीव्यू देखना है तो प्रीव्यू पे जाके एंटर कर दीजिए और यहाँ पे जूम कर लीजिए। तो ये देखिए पूरी पे स्लिप आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। एस्केप की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे बैक। तो देखिए कितना सिंपल सा मेथड है पेरोल बनाने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी स्टेप में मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पे स्लिप को प्रिंट कराएंगे, किस तरीके से पेरोल बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।